तो आइए अब क्वेश्चन अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, 4, 5, 6, 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें कि क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अनन्या मंथली इनकम इज दिस। तो मंथली इनकम कितना दिया हुआ है। देखो वर्ड क्वेश्चंस में ना कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन वही है जो अभी आपने सॉल्व किया था पीछे। तो मंथली इनकम कितना बता रहा है, रुपीज 21,680। ठीक है। अच्छा, अब उसका रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो किसका दिया हुआ है, सेविंग टू एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो जो है वो सेविंग इज टू एक्सपेंसेज है, सेविंग इज टू एक्सपेंसेज है। तो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3:5 का। ठीक है। तो अब आप क्या करो, प्रोसेस देखो, यही चीज है, मतलब इसको इस पार्ट में डिवाइड करना है और पता करना है कि कितना वो सेव करती है। तो आपको सेविंग अमाउंट पता करना है कि उसका सेविंग अमाउंट क्या है। तो सबसे पहले क्या करो कि रेशियो टर्म्स का ना सम निकाल लो, सम ऑफ रेशियो टर्म्स कर दो। सबसे पहला काम आपको यही करना है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था सेम प्रोसेस, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 18। तो ये 8 पार्ट है। तो 8 पार्ट्स का मतलब 21,680 होता है। तो वन पार्ट का 1 यूनिट क्या होगा, अगर मान लीजिए 1 रुपया खर्च कर रही है तो किसके बराबर होगा। तो वो हो गया ₹21,680 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको डिवाइड करते हैं। तो देखो 8 1 जा 8, और चलो इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ भी लिखोगे 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 2 जा 16 लिख दो। तो 2 जा 16 लिख दोगे तो 21 - 16 कितना आएगा, 5 आएगा आपके पास। ठीक है, 5 और 6 हो गया। और 8 7 जा क्या होता है, 56। अभी 8 रह गया तो 8 1 जा 8, और 0 डिवाइड नहीं, अब तो फुली डिवाइड हो गया, तो 0 को यहाँ कैरी कर दो। तो क्या निकल के आया, ₹2710। अब आपको क्या निकालना है, सेविंग निकालना है। तो सेविंग का रेशियो कितना था, सेविंग का जो रेशियो था वो 3 पार्ट्स था, है ना। और एक पार्ट कितने के बराबर है, एक पार्ट 2710 के बराबर है। तो 3 पार्ट्स किसके बराबर होगा, तो 3 पार्ट्स बराबर होगा ₹3 × 2710। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 303 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। तो कितना निकल गया, ₹8130। आ गई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अ गोल्ड स्मिथ मिक्सेस सिल्वर एंड गोल्ड इन द रेशियो 1:9। ठीक है, कोई है मिलावटी, सोना का मिलावट करने वाला है, सोना को मिला रहा है। ठीक है, सोना और चांदी को मिक्स कर रहा है। तो 1:9 के रेशियो में मिक्स कर रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ गोल्ड आपको पूछ रहा है वो, और सिल्वर क्या पूछ रहा है। जब वो चेन 60 ग्राम का चेन अगर बनाएगा तो उसमें गोल्ड कितना होगा और सिल्वर का वजन कितना होगा, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, अब देखो क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसने रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो किसका दिया हुआ है, उसने रेशियो दिया हुआ है सिल्वर इज टू गोल्ड का। रेशियो किसका दिया हुआ है, सिल्वर इज टू गोल्ड का। तो सिल्वर और गोल्ड का रेशियो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1:9 का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसका सम निकाल लो, सम ऑफ रेशियो निकाल लो। ठीक है, तो 1 + 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब 1 पार्ट कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे, 1 पार्ट। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो 60 / 10 करोगे तो क्या निकल के आएगा, 6 ग्राम निकल के आएगा। तो 1 पार्ट पता चल गया। अब सिल्वर का पार्ट कितना है, तो सिल्वर है हमारा, सिल्वर इजकल टू 1 पार्ट है। तो 1 पार्ट का मतलब हो गया 6 ग्राम। ठीक है, और गोल्ड कितना पार्ट है, गोल्ड हमारा 9 पार्ट्स है ना। तो 9 पार्ट्स का मतलब हो गया 9 मल्टीप्लाई, 9 पार्ट का मतलब हो गया 9 × 6 ग्राम। तो 9 × 6 ग्राम, तो 9 6 से कितना होता है, 54 ग्राम हो गया। तो आंसर क्या हो गया, गोल्ड कितना है 60 ग्राम में, 60 ग्राम में 54 ग्राम तो गोल्ड है, और सिल्वर कितना है, तो सिल्वर 6 ग्राम है। ठीक है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। आगे बात समझ में। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, हाँ 5 हो गया ना, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्या कहता है, इफ द रेशियो ऑफ शीप्स टू काउज का रेशियो है टू बफेलो, शीप टू काउज टू बफेलो, ठीक है। हाउ मेनी काउज आर देयर इन अ फॉर्म 800 एनिमल्स, ठीक है कोई बात नहीं है। तो रेशियो दिया हुआ है शीप का, काउज का और बफेलो का दिया हुआ है। तो क्या करोगे, सम ऑफ रेशियो निकाल लो, सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो अगर हम निकालने चलेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 13 प्लस 15, ठीक है। तो 12 प्लस 13 25 हो जाता है, अब प्लस 15 करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 40 हो जाएगा, है ना। अरे 3 2 5 5 10, 3 1 4, 40 हो गया। अब आपको क्या करना है, वन पार्ट कैलकुलेट करना है। टोटल एनिमल कितने हैं, तो टोटल एनिमल 800 एनिमल्स हैं। कितने एनिमल्स हैं, 800 एनिमल्स हैं, है ना। और 800 एनिमल्स को 40 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना एनिमल निकल के आएगा, 20 एनिमल्स निकल के आएगा। कितने एनिमल्स निकल के आएंगे, 20 एनिमल्स निकल के आएगा। जीरो से जीरो कैंसिल कर दिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 20 हो गया ना आपका। अब ये कह रहा है कि कितने काऊ हैं। तब यहाँ पे देखो ये जो 12 है ये, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो 12 है वो किसका रेशियो है, वो सीप का रेशियो है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए तो ये जो 13 है वो 13 किसका रेशियो है, ये काउज का रेशियो है ना। और 15 जो है, अगर हम 15 को देखें तो ये 15 किसका रेशियो है, ये 15, तो 15 बफेलोज का रेशियो है। इसने हमसे क्या पूछा, काउज की संख्या पूछी। तो नंबर ऑफ काउज कितना है, तो नंबर ऑफ काउज निकालने के लिए, कॉज का रेशियो देखना पड़ेगा। तो कॉज का रेशियो कितना है, 13 पार्ट्स, 13 पार्ट्स है। तो 13 पार्ट्स का मतलब हो गया कि 13 मल्टीप्लाई 20, तो 13 टू जा कितना होता है, 13 टू जा 26 होता है ना। तो 26 के आगे एक जीरो और लगा दो तो कितना हो जाएगा, 260 काउज, नहीं एनिमल्स नहीं लिखना है हमें यहाँ पे हमें काउज लिखना है। क्या लिखना है हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे काउज लिखना है। तो 260 काउज हो गई, एनिमल ही है लेकिन वो काउज के फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लें एक बार फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम सॉल्व करने चले हैं तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, पहले क्या पूछा जा रहा है ये देखते हैं। कहता है 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, आर इन द रेशियो 2:3:4:5, ठीक है। If the perimeter of quadrilateral is 280 millimeter, तो find the length of the 4 sides, हमें लेंथ निकालने हैं चारों साइड्स के, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स के साइड्स का रेशियो का सम निकालते हैं, सम ऑफ रेशियोज कर देते हैं, सम ऑफ रेशियोज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स लिख देना आप, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देना, 2 + 3 + 4 + 5, तो अब इसको ऐड करोगे तो ये 14 आ जाएगा। 2 + 3 5, 5 5 10 4 14 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का जैसे इसने दे रखा है कि 280 मिलीमीटर, तो हमारा तो 14 निकला। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम वन पार्ट पता करना चाहें कि भाई वन पार्ट कितने मिलीमीटर के बराबर है, तो क्या करोगे, 280 mm को 14 से डिवाइड कर देंगे और 14 2 जा 28 हो जाता है, तो क्या निकल के आएगा, 20 मिलीमीटर आगे। तो अब आपको लेंथ पता करने हैं साइड्स के, है ना। तो लेंथ पता करना है तो फर्स्ट साइड मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट साइड पूछा, तो फर्स्ट साइड कितना है हमारा, तो फर्स्ट साइड हमारा 2 पार्ट्स है। तो 2 पार्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 20, 2 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 यानी कि 40 mm, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट्स कितना है, सेकंड साइड क्या है, सेकंड साइड है हमारा 3 पार्ट्स। कितना पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। सेकंड साइड जो है वो हमारा 3 पार्ट्स है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स है सेकंड साइड, तो 3 पार्ट्स का मतलब क्या हो जाता है, 3 × 20 mm करेंगे, तो 3 × 20 mm करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड साइड है। कितना साइड, कौन सा साइड है, थर्ड साइड। थर्ड साइड का देखो कितना पार्ट है, 4 पार्ट्स है। कितना पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 × 20 हो जाएगा, 20 mm, तो कितना हो जाएगा, 80 mm हो जाएगा, है ना।
और लास्ट क्या है, फोर्थ साइड कितना है, फोर्थ साइड जो है वो हमारा 5 पार्ट्स है ना। तो 5 पार्ट्स कितना हो जाएगा, 520। तो ये कितना हो जाएगा, 100 mm हो जाएगा। अच्छा इसको जरा चेक कर लें। चेक करने के बाद हमारे पास 280 आना चाहिए। तो चलो चारों साइड को ऐड करते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स अगर हम करेंगे तो हमारा पहला साइड्स कितने मीटर का आया, 40 मिलीमीटर का, फिर 60 का, फिर 80 का और फिर 100 का। तो क्या लिखोगे, 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100, और ये सब किस में है, मिलीमीटर में है। तो 40 प्लस 60 100, और 100 कितना हो गया 200, और प्लस 80 कितना हो गया 280 मिलीमीटर। मतलब कि हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने एक्सरसाइज जो है 8.1 को सॉल्व कर लिया। साथ ही साथ मैंने आपको रैपिड चेक भी बता दिया। देखो ये हमने रैपिड चेक भी खत्म कर लिया और एक्सरसाइज 8.1 भी हमने पूरा आपको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। अब हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया है, ये सारा चीज़ हमने आपको बता दिया है। किसी तरह का कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना मुझे। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। देखो ये सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। चलो ओके, तो नाउ बाय बाय, टेक केयर।